दोस्तों नमस्कार। इस टाइम मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर जो जाट धर्मशाला के अंदर लगा है, भाई संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर जो रक्तदान शिविर लगा है, हर साल की तरह इस बार भी। और यहाँ पर काफी गणमान्य व्यक्ति हैं और आज जो मिशन है, इस मिशन के बारे में ये कुछ बताएंगे। भाई जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, भाई ये इस ब्लड का क्या करते हैं आगे, इसके अलावा कौन कौन से इनके मिशन रहते हैं, हमारे देश के अंदर क्या कुछ कार्य करता है ये मिशन। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल के अंदर आपका नाम जानना चाहेंगे सर। रामपाल डांडा, सेवानिवृत्त तहसीलदार, अरुण स्टेट जीन। कितने सालों से जुड़े हैं? ये लगभग हम 20 साल से जुड़े हुए हैं इसके अंदर। और इस मिशन के अंदर प्यार, प्रेम व शांति का जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है और वैर, विरोध, नफरत जो हमारे मन के अंदर जो भरा हुआ है उसको साफ करने का तरीका सिखाया जाता है। और ये मानव एकता दिवस के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, ये रक्तदान शिविर ऐसे लगाया कि मानव का शरीर नाड़ियों में बहे, नाड़ियों में नहीं। यही एक संदेश मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। ये बहुत एक अच्छा मार्ग है, जो भी इंसान इस रास्ते पर आएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये जैसा कि एक दूसरे को पाँव छूना, इसके बारे में इस मिशन के अंदर जो है, भाई काफी लोगों को शंका में रहती है, भाई ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये पाँव छूना तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मन की अवस्था सही होनी चाहिए इंसान की। अगर इंसान एक दूसरे के पैर छुएगा और मन उसका गंदगी से भरा हुआ, उसका कोई लाभ नहीं है। सही तो ये है इसका मतलब कि उसकी मन की अवस्था एक दूसरे के प्रति सही होनी चाहिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके अंदर गंद नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम की भावना होनी चाहिए, कि नफरत की। राम राम जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम यशपाल सिंह है, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन पुलिस थे। ये संदेश सतगुरु माता दीक्षा जी ने अपने मिशन के आधार पर सभी पूरे देश और विदेशों में चलता है ब्लड डोनेशन। इसका संदेश यही है कि भी ये रक्त इंसानों का नालियों में न बहे, नाड़ियों में बहे। और नाड़ियों में बहने का मतलब है एक दूसरे की जान बचाए और मानवता का संदेश देते हैं। और ये प्रेम, प्यार, भाईचारा ये हमारे मिशन में सिखाते हैं। रही बात चरणों के हाथ लगाना, ये युगों युगों से, चाहे आप सृष्टि के नियम छा के भी देखोगे तो चरण चाहे राम जी के टाइम की बात है, चाहे कृष्ण जी के टाइम की बात है, वो भी यही संदेश देते थे। इसमें हम परमात्मा हरि की कांक्षा जो आत्मा, उसके चरणों के हाथ लगाते हैं, जिसको हम चरण धूल बोलते हैं। और युगों युगों से यही चलती आई है कि भाई चरण धूल मस्तक लाइन के बुरे कर्म जब मोथे पर लगाते हैं तो बुरे कर्म ऑटोमेटिक मिट जाते हैं। ये युगों युगों की परंपरा है, ये कोई नहीं। आदमी औरत के पैर छूता है, इसमें ऐसा तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं इसके प्रति कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नर और नारी में परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया, ये तो एक सृष्टि चलाने का नियम है। इसने तो एक इंसान और मानवता होता है, ये हमारी भूल है। ये नारी है और नर, हम इसके क्यों देवियों को क्यों पूजते हैं? फिर हम पूजा उनकी भी करते हैं तो ये देवी नहीं है कि मूर्ति को तो हम पूजते हैं, लेकिन जिंदी देवी को जिसमें अंश है इस परमात्मा को, उसमें हम करते नफरत क्यों? ऐसा इस मिशन में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अभी काफी लोग देख रहे हैं आपको। इस मिशन में जुड़ने के लिए कोई ये बड़ा नियम नहीं है, सिर्फ भाईचारा, प्रेम, प्यार और जाति पाति का ये कोई रगड़ा नहीं है। ये तो मानवता का है, मानवता का संदेश देती है मेरी सतगुरु माता जी। और मानवता के आधार पर कि भाई परमात्मा एक है, उसी को मानो। यही मेरा आप जी से निवेदन है। क्या बढ़िया बढ़िया संदेश दिया सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपका नाम जानना चाहेंगे। बलजीत सिंह। अच्छा जी। आज के टाइम में, आज के समाज में जितना भी दुरुपयोग होता है चीज़ों का, वो किससे होता है? घमंड से, ईगो से, अपने आप को नीचे नहीं गिरने देते। लेकिन ये एक कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक मिशन है, निरंकारी मिशन, जो सिर्फ मनुष्य के जो अहम
उसके ईगो है उसकी, इन चीज़ों को ही नष्ट करते हैं और प्रेम भावना की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इंसान भाईचारे में रहे, एक दूसरे से प्यार करे, क्योंकि सभी, ये पूरा संसार जो है मानवता, ये एक ही परिवार है, एक कुटुंब का ही है। तो इसीलिए इस चीज़ को जो है ना, सारा ही कुटुंब प्यार उससे रहेगा तो जीवन सरल रहता है। और जहाँ तक मिशन, जैसे आप कहते हैं कि पाँव पे हाथ लगा, ये एक परंपरा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि हम अपने जो शत्रु को सिखलाई हुई हमारी शिक्षाएं हैं, हम स्टेज पर सत्संग में छोटे को भी बिठा देते हैं, बच्चे को, बड़े को भी बिठा देते हैं, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, हमसे बड़े हैं हमसे छोटे, हम उन सब में कहते हैं नर नारायण, यानी कि हम उन हर प्राणी में प्रभु के दर्शन देखते हैं। हम अपने सतगुरु की सिखलाई, मतलब सतगुरु को ही नमस्कार करते हैं उसके माध्यम से, न कि उस प्राणी को देख कर कि ये छोटा बच्चा है, ये नहीं। क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, हर जगह मौजूद है, हर जगह हर चीज़ है। तो उसी की ही सिखलाई है माता जी की जो है, एक को जानो, एक को मानो, एक सब परिवार एक हो जाए और सरलता से जियो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।